आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 21वें अध्याय से, जिसमें महाराजा पृथु द्वारा उपदेश दिया जा रहा है। महाराजा पृथु के उपदेश में हमने श्रवण किया था कि
पृथु महाराज के कर्म इतने महान थे कि उनकी शासन प्रणाली इतनी उदार थी कि आज भी सभी राजा तथा विभिन्न लोगों के देवता उनके चरणों और चिन्हों पर चलते हैं। जब वो नगर में प्रवेश किए यज्ञ करने के बाद तो सभी ने उनका स्वागत किया। राजा पृथु महानतम से भी महान महान पुरुष थे, अतः वे सबों के पूज्य थे। उन्होंने पृथ्वी पर शासन करते हुए अनेक प्रशंसनीय कार्य किए और अत्यंत उदार बने रहे। ऐसी महान सफलता प्राप्त कर सकता था, सारे विश्व में अपनी कीर्ति फैलाकर अंत में भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हुए। आज हम इसी श्लोक को 7वें श्लोक से श्रवण करेंगे। कि प्रजा पर शासन करते उत्तरदायी राजा या कार्याध्यक्ष को अनेक कार्य करने पड़ते हैं। राजा या सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य वेद सम्मत विभिन्न यज्ञों को करना। दूसरा कर्तव्य देखना कि जाति विशेष के लोग अपना नियत कार्य करते रहें, जो जिस जाति मतलब जो जिस वर्ण में है। राजा का यह भी कर्तव्य कि प्रत्येक व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के कर्तव्य का पूर्णतः पालन करता रहे। जैसा कि इसके साथ ही जैसा कि राधा पृथु ने उदाहरण प्रस्तुत किया था, राजा को चाहिए कि वह अधिकाधिक अन्न उत्पादन के लिए पृथ्वी का विकास करे। महान पुरुष भी कई तरह के होते हैं, महान, महानतर और महानतम, किंतु राजा पृथु इन सब से बढ़कर थे। उन्हें यहाँ महत्तम कहा गया। महाराजा पृथु क्षत्रिय थे और क्षत्रिय धर्म का पूर्ण रूप से निर्वाह करते थे। इसी प्रकार ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र भी अपने अपने कार्यों को सुचारू रूप से निर्वाह करते थे, जिससे जीवन के अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सके, जिसे परम पद कहा जाता है। परम पदम अर्थात वैकुंठ लोक की प्राप्ति केवल भक्ति से संभव है। निर्गुण ब्रह्म क्षेत्र भी परम पदम कहलाता है, किंतु जब तक मनुष्य का भगवान से संबंध नहीं होता है, वो इस परम पद से इस भौतिक जगत में फिर गिर जाता है। इसलिए कहा गया आरुह्य कछणेन परम पदम तथा। निर्विशेषवादी परम पद अथवा निर्गुण ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश परमेश्वर से संबंध भी न होने के कारण पुनः भौतिक जगत में चले जाते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष में उड़ सके तो वो ऊंचाई तक जा सकता है, किंतु जब तक वो किसी लोक को प्राप्त न कर ले, उसे पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। इसी प्रकार जो निर्विशेषवादी निर्गुण ब्रह्म ज्योति के परम पद तक पहुंचकर वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर पाते, वे पुनः इसी जगत में लौट आते हैं और उन्हें भौतिक लोकों में से किसी एक में शरण लेनी पड़ती। भले वे ब्रह्मलोक या सत्यलोक प्राप्त कर ले, किंतु ये सभी लोग तो भौतिक जगत में स्थित। तो आज हम इसके आगे से श्रवण करेंगे। सूतवाच तथाधिराजस्य यश विजृतं गुणे अशेष गुणवत्सभाजितम् क्षता महाभागवत सत्पते कोशारवीमं प्राय गुणन्तम् अर्चनय। सूत गोस्वामी ने कहा, ऋषियों के नायक शौनक जी, संसार भर में अत्यंत योग्य, महिमा मंडित तथा जगत भर में प्रशंसित आदि राजा पृथु के विविध कार्यों के विषय में मैत्रेय ऋषि को इस प्रकार कहते हुए सुनकर महान भक्त विदुर ने अत्यंत विनीत भाव से उनकी पूजा की और उनसे निम्न अनुसार प्रश्न किया। विदुरवाच सवीक्षित पृथु विप्रे लब्धा शेष सुरार्हण विभ्रत स वैष्णवम तेजो बायो याभ्याम दुदोहगाम। चूंकि पृथु महाराज भगवान विष्णु के शक्ताविश अवतार थे और स्वभावतः भगवान के महान वैष्णव भक्त थे, अतः सभी देवताओं से प्रसन्न थे और उन्हें नाना प्रकार के उपहार दे रहे थे, जिससे वे अपनी राजकीय शक्ति का प्रयोग कर सके। इस प्रकार उनका आशीर्वाद प्राप्त करके राजा पृथु ने पृथ्वी पर शासन किया और प्रजा को प्रसन्न करने के लिए पृथ्वी के समस्त साधनों का दोहन किया। इसके विषय में राजा पृथु के कार्यों से संबंध पिछले एक अध्याय में बताया जा चुका है। जैसा कि अगले श्लोक से पता लगेगा, प्रत्येक राज्याध्यक्ष को अपने राज्य में शासन करने के लिए महाराजा पृथु के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए।
चाहे प्रमुख कार्यकारी राजा हो या राष्ट्रपति, चाहे राजतंत्र या प्रजातंत्र, ये विधि इतनी पूर्ण है कि इसका पालन करने से प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहेगा और वह भगवान की भक्ति सरलता से कर सकेगा। कोन्मास्य कीर्तेन शृणोत्यभिज्ञो यदि क्रमोच्छिष्ट शेष भूपा लोका सपाला उपजीवन्ति कामा मध्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम। पृथु महाराज के कर्म इतने महान थे और उनकी शासन प्रणाली इतनी उदार थी कि आज भी सभी राजा तथा विभिन्न लोकों के देवता उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं। भला ऐसा कौन होगा जो उनकी कीर्तिमय कार्यों को सुनना नहीं चाहेगा। उनके कर्म इतने पवित्र थे तथा शुभ थे कि मैं उनके संबंध में पुनः पुनः सुनना चाहता हूँ। ये जो है विदुर बोल रहे हैं मैत्रेय से। राजा पृथु के कार्यों को पुनः पुनः सुनना चाहता हूँ। तात्पर्य संत विदुर द्वारा पृथु महाराज के विषय में बारंबार सुनने का मंतव्य था कि सामान्य राजाओं तथा कार्याध्यक्षों के ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया गया जिससे वे पृथु महाराज के कार्यों के विषय में सुनकर अपने राज्यों में प्रजा की शांति तथा उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ठीक से शासन चला सके। दुर्भाग्यवश आज के समय में कोई भी पृथु महाराज के विषय में सुनने या उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने की परवाह नहीं करता। इसलिए विश्व का कोई भी राष्ट्र न तो सुखी और न ही आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर है। यद्यपि मानव जीवन का एकमात्र ध्येय उद्देश्य है। मैत्रेय वाच गंगा यमुनायो नद्यो अंतरा क्षेत्रम आवसन आरब्धान एव बुभुजे भोगान पुण्य जिहासया। मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा, हे विदुर, राजा पृथु गंगा तथा यमुना इन दो महान नदियों के मध्यवर्ती भूभाग में रहते थे। वे अत्यंत ऐश्वर्यमान थे। अतः ऐसा प्रतीत होता है मानो अपने पूर्व पुण्यों के फलों को कम करने के लिए ही प्रारब्ध से प्राप्त संपत्ति का भोग करें। तो ये जो हम अगर इस संसार में अभी सुख भोग रहे हैं तो ये हमारे पुण्यों को कंज्यूम कर रहे हैं, पिछले जन्म के पुण्यों को खर्च कर रहे हैं अगर हम उसका भोग कर रहे हैं। अपने तो राजा पृथु इतना ऐश्वर्यवान थे कि अपने पूर्व पुण्यों के फल को कम करने के लिए प्रारब्ध से प्राप्त संपत्ति का भोग कर, मतलब पुण्यों में से खर्च कर रहे थे। तो तात्पर्य पवित्र तथा अपवित्र शब्द केवल सामान्य प्राणी के कर्मों के संबंध में लागू होते हैं, किंतु महाराजा पृथु तो साक्षात भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त थी। अतः उन पर पवित्र तथा अपवित्र कार्यों का फल लागू नहीं होता। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान जब किसी कार्य विशेष के उद्देश्य से किसी जीव को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं तो उसे शक्तावेश अवतार कहा जाता है। किंतु पृथु महाराज शक्तावेश अवतार के साथ साथ महान भक्त भी थे। भक्त को विगत कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता है। भक्त को विगत कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता है। शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में क्या है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भगवान द्वारा भक्तों के पूर्व पुण्य तथा पापों के फल निरस्त कर दिए जाते हैं, एकदम कैंसिल कर दिए जाते हैं। भगवान द्वारा भक्तों के पूर्व पुण्य तथा पापों के फल दोनों को ही भगवान नष्ट कर देते। आरब्धान एवं शब्दों का अर्थ मानव पूर्व कर्मों द्वारा प्राप्त, किंतु पृथु महाराज के लिए तो पूर्व कर्मों के फल की बात नहीं उठती, हो तो उनके खत्म हो चुके थे। अतः यहाँ पर एव शब्द सामान्य पुरुषों की तुलना के अर्थ में प्रयुक्त है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा। इसका अर्थ है कि कभी कभी लोग भगवान के अवतार को सामान्य पुरुष मान लेते हैं, किंतु उन्हें कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए। नहीं ऐसे व्यक्ति को अवतार या भक्त मान लेना चाहिए जो शास्त्रों तथा आचार्यों के प्रामाणिक वचनों के अनुसार पुष्ट न होता हो। शास्त्र के प्रमाण से सनातन गोस्वामी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण का साक्षात अवतार माना था। यद्यपि भगवान चैतन्य इस तथ्य को कभी प्रकट नहीं किया था, इसलिए कहा गया आचार्य गुरु को कभी भी सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। सनातन गोस्वामी को पता था कि चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान के अवतार। सर्वत्र स्खलित आदेश सप्त दीपैक दंड धृक
अन्यत्र ब्राह्मण कुलात् अन्यत्र अन्यत्र ब्राह्मण कुलात् अन्यत्र अच्युत गोत्रतः। महाराजा पृथु चक्रवर्ती राजा थे और इस भूमंडल के सातों द्वीपों पर शासन करने के लिए राजदंड धारण करने वाले थे। सातों द्वीपों के भूमंडल के राजा थे। भूमंडल के सातों द्वीप पर शासन करने के लिए राजदंड धारण। सातों द्वीप मतलब ये इसमें द्वीप, जम्बू द्वीप और जो दूसरे द्वीप हैं वो भी आ जाए। उनके अटल आदेश का उल्लंघन साधु जनों और ब्राह्मणों और वैष्णव के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता था। तात्पर्य सप्तद्वीप से भूमंडल तक के जिन 7 विशाल द्वीपों या महाद्वीपों को बोलता है, ये सारे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया। आधुनिक युग में लोगों की भ्रांत धारणा की वैदिक काल में या पूरे ऐतिहासिक काल में अमेरिका तथा संसार के अन्य भूभागों को पता नहीं था, किंतु सच नहीं है। पृथु महाराज ने तथाकथित पुराहेतिस काल से कई हजार वर्ष पूर्व संसार पर शासन किया। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि इस काल में संसार के सभी भावों का न केवल पता था, वरन वे एक ही राजा पृथु द्वारा शासित थे। सारे महाद्वीप एक ही राजा द्वारा शासित। जिस देश में पृथु महाराज ने वास किया वो अवश्य भारत रहा होगा, क्योंकि श्लोक में 11 में बता चुका है कि वे गंगा तथा यमुना नदियों के द्वाबे पर, जिसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है, दोनों के बीच में, और आधुनिक काल में इसे पंजाब तथा उत्तरी भारत का भूभाग जाना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि कभी भारत के राजाओं ने समूचे संसार पर राज किया था और उनकी संस्कृति वैदिक थी। अस्खलित शब्द बताता है कि राजा के आदेशों का सारे विश्व में कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, किंतु ऐसे आदेश कभी भी साधु पुरुषों या भगवान विष्णु के भक्तों को वश में करने के लिए जारी नहीं किए जाते। भगवान अच्युत कहलाते हैं। भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को इसी नाम से संबोधित किया है। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। अच्युत का अर्थ है जो कभी नहीं गिरता है, क्योंकि प्रकृति के गुणों को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोई मनुष्य अपनी मूल स्थिति से नीचे गिरकर भौतिक जगत में आ जाता है तो च्युत कहलाता है, लेकिन जो अपनी स्थिति से नहीं गिरता है वह अच्युत कहलाता है। तो जो च्युत हुआ है अर्थात वह अच्युत से अपने संबंध को भूल रहा है। वास्तव में प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश या पुत्र है। प्रकृति के गुणों के वश में आकर जीवात्मा इस संबंध को भूल जाता है और विभिन्न योनियों के रूप में सोचता है। किंतु जब उस पुनः उसे पूर्व चेतना हो प्राप्त होती तो ऐसी शारीरिक उपाधियों से बाधित नहीं होती। भागवत गीता में पंडिता समदर्शना के शब्दों में इसे सूचित किया गया। भौतिक उपाधियों से जाति, रंग, नस्ल, राष्ट्रीयता आदि के रूप में अंतर उत्पन्न होता। जहां तक भौतिक शरीर का संबंध है, विभिन्न गोत्र अंतर बताने वाले, किंतु जब कोई कृष्ण भावनावत में आ जाता है तो तुरंत अच्युत गोत्रधारी बन जाता है। इस प्रकार वह जाति, नस्ल, रंग तथा राष्ट्रीयता संबंधी विचारों को लांघ दे। पृथु महाराज का ब्राह्मण कुल पर जो वैदिक ज्ञान में विद्वान पंडितों का द्योतक कि अन्य वैष्णव पर अधिकार न था। पद्म पुराण में क्या है? अर्चे विष्णु शिलाधि गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि विष्णुवा वैष्णवानाम कलिमल मथने पादितीर्थे बुद्धि श्री विष्णु नामनी मंत्रे सकल कलुषहे शब्द सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वरेशे तदितर समधीरस्य वनार की सन। जो ये सोचता है कि मंदिर का अर्च विग्रह काष्ठ या पत्थर का बना है, जो ये सोचता है कि मंदिर का अर्च विग्रह काष्ठ या पत्थर का बना है, जो शिष्य परंपरा में गुरु को सामान्य व्यक्ति समझता है, जो अच्युत गोत्री वैष्णवों को किसी विशेष जाति या नस्ल से संबंधित मानता है, जो चरणामत अथवा गंगा जल को सामान्य जल मानता है, वो नरक में बसने के योग्य है। इस श्लोक में प्रस्तुत किए गए तथ्यों से प्रतीत होता है कि लोग तब तक राजा द्वारा शासित रहना चाहते थे जब तक वे वैष्णवों तथा ब्राह्मणों के पद पर नहीं पहुंच जाते।
जब तक वे वैष्णव तथा ब्राह्मणों के पद पर नहीं पहुंच जाते, क्योंकि वे किसी के भी अधीन नहीं होते। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है और वैष्णव वह है जो भगवान की सेवा करता है। एकदासित महासत्र दीक्षा तत्र दिवोपशाम समाज ब्रह्म ऋषिणाम च राजा ऋषिणाम च समतत। एक बार राजा पृथु ने एक महान यज्ञ संपन्न करने का व्रत किया, जिसमें ऋषि ब्राह्मण स्वर्गलोक के देवता तथा बड़े बड़े राज ऋषि एकत्र हुए। तात्पर्य श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बात की गई कि यद्यपि राजा पृथु का वह स्थान भारत में गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य में था, किंतु उनसे उस महान यज्ञ में देवताओं ने भी भाग लिया, जो ये बताता है कि पहले देवतागण इस लोक में आया करते थे। इसी प्रकार अर्जुन, युधिष्ठिर तथा अनेक महान पुरुष उच्च लोकों की यात्रा किया करते थे। इस प्रकार उपयुक्त विमानों तथा अंतरिक्ष यात्रों द्वारा लोक लोकांतर में संचार था। तस्मिन् अहर्त्सु सर्वेषु सुअर्चितेषु यथारहत् उत्थित सदस मध्य ताराणाम उडुरात इव। उस महान सभा में महाराजा पृथु ने सर्वप्रथम समस्त सम्मानीय अतिथियों की उनके पदों के अनुसार यथा योग्य पूजा की। फिर वे उस सभा के मध्य खड़े हुए। ऐसा प्रतीत होता है मानो तारों के बीच में पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ। तात्पर्य वैदिक पद्धति के अनुसार पृथु महाराज ने उस यज्ञ स्थल पर महापुरुषों के स्वागत की व्यवस्था की, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतिथि स्वागत की पहली विधि उनका पाद प्रक्षालन। अतिथि स्वागत की पहली विधि है उनका पाद प्रक्षालन, उनके चरण धोना। अतिथि और वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जब महाराज युधिष्ठिर ने राष्ट्र यज्ञ किया तो श्री कृष्ण को अतिथियों के पाद प्रक्षालन का कार्य सौंपा गया। इसी तरह महाराज पृथु ने भी देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों तथा महाराज के समुचित स्वागत की व्यवस्था की। प्रांशु पिनायत भुज गौर कंचा अरुण इक्षण सुनास सुमुख सौम्य पिनांस सुविजस्मित। राजा पृथु का शरीर अत्यंत ऊंचा और पुष्ट था और उनका रंग गोरा था। उनकी बाहें पूर्ण तथा चौड़ी और नेत्र उदीयमान सूर्य के समान चमकीले थे। उनकी नाक सीधी, मुख अत्यंत सुंदर तथा व्यक्तित्व सौम्य था। मुस्कान से युक्त उनके मुख में दांत सुंदर ढंग से लगे हुए थे। ये राजा पृथु की शारीरिक शोभा का। राजा पृथु का शरीर अत्यंत ऊंचा था और पुष्ट था। उनका रंग गोरा था। उनकी बाहें पूर्ण तथा चौड़ी और नेत्र उदीयमान सूर्य के समान चमकीले थे। उनकी नाक सीधी, मुख अत्यंत सुंदर तथा व्यक्तित्व सौम्य था। मुस्कान से युक्त उनके मुख में दांत सुंदर ढंग से लगे थे। तात्पर्य चार वर्णों में क्षत्रिय पुरुष तथा स्त्रियां सामान्यतः अति सुंदर होते हैं, जैसे कि अगली श्लोक से प्रकट है। पृथु के शारीरिक अंग न केवल आकर्षक थे, वरन उनके में शरीर में सभी शुभ लक्षण भी उपलब्ध थे। कहा जाता है कि मुख मन का सूचक है। मनुष्य की मानसिक स्थिति उसके चेहरे की बनावट से प्रकट होती है। किसी व्यक्ति विशेष की शारीरिक बनावट उसके पूर्व कर्मों के अनुसार होती है। ये शारीरिक बनावट भी पूर्व कर्मों के अनुसार होती है, क्योंकि पूर्व कर्म के अनुसार ही उसकी अगली शारीरिक बनावट होती है। चाहे मानव समाज हो, चाहे पशु या देवताओं का समाज हो, विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर का यह प्रमाण है। मुख मन का सूचक है। मनुष्य की मानसिक स्थिति उसके चेहरे की बनावट से प्रकट हो जाती है, और किसी व्यक्ति विशेष की शारीरिक बनावट उसके पूर्व कर्मों के अनुसार होती है। आगे 16वें श्लोक होता है, व्यूढ़ वक्षा व्रतश्रोणी वली वल्गु दलोदर आवर्तनाभि ओजस्वी कांचन उरु उदग्रपात। महाराजा पृथु की छाती चौड़ी थी। उनकी कमर अत्यंत स्थूल तथा उनका उदर बल पड़े हुए होने के कारण वट वृक्ष की पत्तियों की रचना के समान लग रहा था। उनकी नाभि भंवर जैसी तथा गहरी, उनकी जांघें सुनहरे रंग की तथा उनके पंजे उभरे हुए थे। सूक्ष्म वक्र स्निग्ध मूर्धज कंबु कंधर महाधने दुकुल अच्छे परिधाय उपवीच। उनके सिर के काले तथा चिकने बाल अत्यंत सुंदर तथा घुंघराले थे, और शंख जैसी गर्दन शुभ रेखाओं से अलंकृत थी।
वे अत्यंत मूल्यवान धोती पहने थे और शरीर के ऊपरी भाग में सुंदर सी चादर ओढ़े थे। रंजिता शेष गात्र श्री नियमे न्यस्तभूषण कृष्ण अजीन धर श्रीमान कुशपाणी कृत उचित। चूंकि महाराज को यज्ञ संपन्न करने के लिए दीक्षित किया जा रहा था, अतः उन्हें अपने बहुमूल्य वस्त्र उतारने पड़े। चूंकि महाराज को यज्ञ संपन्न करने के लिए दीक्षित किया जा रहा था, उन्हें अपने बहुमूल्य वस्त्र उतारने पड़े, जिससे उनका प्राकृतिक शरीर सौंदर्य दृष्टिगोचर हो रहा था। उन्हें काला मृग चर्म पहने तथा उंगली में कुश वलय पहने देखकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे उनकी शारीरिक कांति बढ़ गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ के पूर्व महाराजा पृथु समस्त विधि सम्मत कृत्य संपन्न कर चुके थे। शिशिर स्निग्ध ताराक्ष समीक्षत समन्ततः उचीवान इदमुर्विशः सद सहर्षण इव। सभा के सदस्यों को प्रोत्साहित करने तथा उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए राजा पृथु ने ओस से नम आकाश में तारों के समान नेत्रों से उन पर दृष्टि फेरी और फिर गंभीर वाणी में उनसे कहा। सभा के सदस्यों को प्रोत्साहित करने तथा उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए राजा पृथु ने ओस से नम आकाश में तारों के समान नेत्रों से उन पर दृष्टि फेरी फिर गंभीर वाणी में उनसे कहा। चारु चित्र पदम लक्षणम भ्रष्टम गूढ़म अविक्लवम सर्वेषाम उपकारार्थम तदा अनुवदन एवं। महाराजा पृथु की वाणी अत्यंत सुंदर आलंकारिक भाषा से युक्त, सुस्पष्ट तथा श्रुति मधुर थी। उनके शब्द अत्यंत गंभीर तथा अर्थवान थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे बोलते समय परम सत्य संबंधी अपनी निजी अनुभूति व्यक्त कर रहे थे, जिससे वहां पर उपस्थित सभी लोग लाभ उठा सके। तात्पर्य, महाराजा पृथु की बाह्य शारीरिक बनावट अत्यंत सुंदर थी, उनकी वाणी भी सभी प्रकार से ओजस्वी थी। उनके शब्द आलंकारिक भाषा से युक्त होने से सुनने में मधुर, विनम्र तथा सुस्पष्ट और किसी प्रकार की शंका या दुविधा से रहित। राजोवाच सभ्या शृणुत भद्रं व साधवो ये आगतः सत्सु जिज्ञासुभिः धर्मम आवेद्यम समनीषितम। राजा पृथु ने कहा है, सभासदों, आप सबका कल्याण हो। जितने भी महापुरुष इस सभा में उपस्थित है, मेरी प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुने। राजा पृथु कह रहे, जो भी व्यक्ति वास्तव में कुछ जानने का इच्छुक, वह भद्र जनों की इस सभा के समक्ष अपना निश्चय प्रस्तुत करे। तात्पर्य, प्रस्तुत श्लोक में साधव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति महान एवं विख्यात होता है, तो अनेक दुर्जन उसके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि भौतिकतावादियों का स्वभाव ईर्ष्या करना है। तो जब कोई व्यक्ति महान एवं विख्यात होता है, तो अनेक दुर्जन उसके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि भौतिकतावादियों का स्वभाव ईर्ष्या करना है। किसी भी सभा में कई प्रकार के लोग होते हैं, अतः महाराजा पृथु की सभा में भी अनेक शत्रु उपस्थित रहे होंगे, भले वे अपने आप को व्यक्त न कर सके। किंतु महाराज पृथु को ऐसे लोगों की चिंता थी जो भद्र थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने समस्त भद्र पुरुषों को संबोधित किया। उन्होंने ईर्ष्यालु व्यक्ति उन्होंने सबसे पहले भद्र पशु, महाराज पृथु को तो भद्र लोगों की चिंता थी। महाराजा पृथु ने को भद्र लोगों की चिंता थी, अतः सर्वप्रथम उन्होंने समस्त भद्र पुरुषों को संबोधित किया। उन्होंने ईर्ष्यालु व्यक्ति की परवाह नहीं की। उनकी सभा में कई ईर्ष्यालु व्यक्ति भी थे सभा, लेकिन उन्होंने उनकी परवाह नहीं, उनको इग्नोर कर दिया। और किनको पहले एड्रेस किया? भद्र पुरुषों को, जो जेंटलमैन थे। फिर भी उन्होंने अपने को राजा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि वे ऋषियों तथा साधु पुरुषों की सभा के समक्ष अत्यंत विनीत भाव से अपना विचार प्रस्तुत करना चाह रहे थे। विश्व सम्राट होने के कारण वे उन्हें आज्ञा दे सकते थे, किंतु वे इतने विनीत तथा ईमानदार थे कि उन्होंने अपने प्रौढ़ निश्चय को स्पष्ट करने के लिए सर्व स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया। इस जगत का प्रत्येक प्राणी गुणों से बद्ध होने के कारण 4 अवगुणों से युक्त रहता है। इस जगत का प्रत्येक प्राणी गुणों से बद्ध होने के कारण 4 अवगुणों से युक्त रहता है।
यद्यपि पृथु महाराज इन सबसे ऊपर थे, तो भी उन्होंने सामान्य बद्धजीव के समान यहाँ अपने विचार यहाँ पर उपस्थित मुनियों तथा महापुरुषों के सामने रखे। राजा ने अपने विचार रखे, इस पर लिखा है, अहम दंड धरो राजा प्रजानाम योजितः रक्षिता व्रति दस्वैष्यु सेतुषो स्थापिता पृथक। राजा पृथु ने आगे कहा, भगवत कृपा से मैं इस लोक का राजा नियुक्त हुआ हूँ और मैं प्रजा के ऊपर शासन करने, उसे विपत्ति से बचाने तथा वैदिक आदेश से स्थापित सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक की स्थिति के अनुसार उसे आजीविका प्रदान कर रहा हूँ, प्रदान करने के लिए राजदंड धारण कर रहा हूँ। तो तात्पर्य ये माना जाता है कि राजा की नियुक्ति भगवान द्वारा ये माना जाता है कि राजा की नियुक्ति भगवान द्वारा अपने लोक विशेष के हित की रक्षा के लिए की जाती है। प्रत्येक लोक में एक अधिष्ठाता व्यक्ति होता है, जिस प्रकार आजकल प्रत्येक देश का एक राष्ट्रपति होता है। यदि कोई राष्ट्रपति या राजा बनता है तो समझना चाहिए कि उसे यह सुअवसर ईश्वर प्रदत्त। वैदिक पद्धति के अनुसार राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर प्रजा द्वारा उसका मानव रूपी ईश्वर के समान आदर किया जाता है। वास्तव में वैदिक आदेशों के अनुसार परमेश्वर समस्त जीवात्मा को और विशेष रूप से मनुष्यों का पालन करता है, जिससे वो उच्चतम पद प्राप्त कर सके। निम्न योनियों में अनेक जन्म लेते रहने के बाद जब जीवात्मा को मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तो विशेष रूप से सभ्य जीवन का तो समाज 4 श्रेणी में बच जाता है, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम। ये 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र समाज के प्राकृतिक वर्ण है। और जैसा कि पृथु महाराज ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ण के प्रत्येक व्यक्ति को जीविका उपार्जन का उपयुक्त साधन प्राप्त होना चाहिए। राजा या सरकार का कर्तव्य कि देखे कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करें और अपने अपने व्यवसाय में लगे। आधुनिक समय में सरकारी या राजकीय संरक्षण प्राप्त न होने से सामाजिक व्यवस्था लगभग ढह गई। किसी को भी ज्ञात नहीं कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र है। लोग अपने को जन्म से ही किसी वर्ण विशेष से संबंध बताते हैं। सरकार का कर्तव्य कि वो वृत्ति पर कार्यों तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित करे, जिससे संपूर्ण संसार सुसंस्कृत हो सके। यदि सरकार 4 सामाजिक वर्णों का पालन नहीं करती तो मानव समाज पशु समाज के तुल्य, जिसमें न तो शांति है न ही संपत्ता, केवल अशांति व्याप्त है। आदर्श राजा के रूप में महाराजा पृथु ने वैदिक सामाजिक व्यवस्था का दृढ़तापूर्वक पालन किया। प्रजा यतेति प्रजा, प्रजा शब्द का अर्थ है जो जन्म लेता है। प्रजा शब्द का अर्थ है जो जन्म लेता था। पृथु राजा ने अपने राज्य में जन्मे सभी लोगों प्रजा नाम को सुरक्षा प्रदान की। प्रजा का अर्थ न केवल मनुष्य है, वरन इसमें पशु, पक्षी, वृक्ष तथा अन्य सजीव प्राणी भी आते हैं। ये राजा का कर्तव्य कि सभी को संरक्षण तथा भोजन प्रदान करें। आधुनिक समाज के मूर्ख तथा धूर्तजन सरकार के उत्तरदायी क्षेत्र को नहीं जानते। पशु भी उस भूमि की प्रजा है जिसमें उसका जन्म होता है। उन्हें भी भगवान के सारे जीने का अधिकार प्राप्त है। पशुओं की बड़े पैमाने पर हत्या से पशुओं की जनसंख्या में गड़बड़ी होने के कारण कसाई, देश तथा सरकार का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। तस्य में तत् अनुष्ठान यानाहु ब्रह्मवादिनः लोकास्यो काम संदोहा यस्य तुष्यते दिष्टदिक्। महाराजा पृथु ने क्या, मेरा विचार है कि राजा के कर्तव्य पालन करने से मैं वैदिक ज्ञान के वेत्ताओं द्वारा वर्णित अभिष्ट उद्देश्य को प्राप्त कर सकूंगा। ये गंतव्य निश्चय ही भगवान की प्रसन्नता से प्राप्त होता है, जो समस्त नीति का दृष्टा है। तात्पर्य, महाराजा पृथु ने ब्रह्मवादी न वैदिक ज्ञान में दक्षिणा द्वारा शब्द पर बल दिया। ब्रह्म वेदों का सूचक है, जिन्हें शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। लिपिबद्ध सामान्य भाषा में लिखित होने पर भी सामान्य भाषा नहीं है। वैदिक साहित्य के साक्ष्य को ही अंतिम प्रमाण मानना चाहिए। वैदिक साहित्य में पर्याप्त जानकारी है, विशेषतः राजा के कर्तव्य पालन के संबंध में प्रचुर जानकारी प्राप्त है। जो राजा अपने लोक के समस्त प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए अपने निर्धारित कर्तव्य को निभाता है, वह स्वर्गलोक का भागी होता है। ये सब परमेश्वर की प्रसन्नता पर भी निर्भर है। इसका अर्थ यह नहीं कि यदि कोई अपना कर्तव्य भली भांति निभाता है तो स्वतः स्वर्गलोक चला जाएगा।
ये तो परमेश्वर के प्रसन्न होने पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कोई सब बोलते हैं कि मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। हर कोई बोलता है मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। हर कोई संसार में बोलता है मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोला गया है, यदि कोई अपना कर्तव्य भली भांति निभाता है तो स्वतः स्वर्ग लोक चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो परमेश्वर के प्रसन्न होने पर निर्भर करता है कि हमारे कर्तव्य निभाने से परमेश्वर प्रसन्न हुआ या नहीं हुआ। संसार में जिससे भी देख लो, पूछो, सब बोलेगा मैं तो अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, मेरे में क्या प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे लिखा है ये तो परमेश्वर के प्रसन्न होने के ऊपर निर्भर करता है, क्या आपने अपना कर्तव्य निभाया या नहीं निभाया। कोई अपना कर्तव्य हिंसा करके भी निभा सकता है, लेकिन कर्तव्य निभाने के भी अलग नियम। कर्तव्य निभाने का आधुनिक युग मतलब है केवल अपना ड्यूटी पूरा कर दिया, किसी तरीके से मार धाड़ के, ये करके, हिंसा करके पूरा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए कर्तव्य निभाने, कर्तव्य निभाने के बाद परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। परमेश्वर कब प्रसन्न होगा, जब सारे साधनों का भी सही तरीके से कर्तव्य निभाया। कर्तव्य कोई भी काम कोई भी किसी भी तरीके से कर सकता है। जैसे व्यक्ति को, किसी को देश को जीतना है, तो देश को जीतना है तो डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स उसके थ्रू जीतना है या हजारों लोगों को मार के जीतना है, अहिंसा करके जीतना है। दोनों तरीके से देश जीता जा सकता है। तो यदि कोई अपने कर्तव्य को भली भांति निभाता है तो स्वतः स्वर्ग लोक चला जाता है। यह तो परमेश्वर के प्रसन्न होने पर निर्भर करता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमेश्वर को प्रसन्न कर लेने पर मनुष्य को अपने कार्यों का वांछित फल मिलता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है। परमेश्वर जो कर्तव्य परमेश्वर को प्रसन्न, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न नहीं तो कर्तव्य चाहे सांसारिक रूप से मटेरियली पूरा हो गया हो। मटेरियली भौतिक लोग बोलते थे मेरा काम तो हो गया, काम तो कर दिया ना, किसी भी तरीके से काम तो कर दिया, लेकिन वो काम करने से भगवान प्रसन्न हुए या नहीं। हमने तो बोल दिया कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, हमने तो बोल दिया, लेकिन उस कर्तव्य से भगवान प्रसन्न है। काम तो किसी भी तरीके से पूरा हो सकता है, कोई भी काम, किसी भी काम को पूरा करने के सैकड़ों तरीके हो सकते, मार धाड़ के हो सकता है, शांति से हो सकता है, हंसी मजाक से हो सकता है, या प्रेम से हो सकता है, या रोने से हो सकता है। अलग 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 तरीके से कोई व्यक्ति अपना काम निकाल सकता है, काम कर सकता है पूरा। लो भाई मैंने आपका काम कर दिया संसार में, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का किसी भी तरीके से कर दिया, शोषण करके कर दिया या कैसे। लेकिन ये भौतिक जगत में ऐसा चल सकता है कि व्यक्ति के रिजल्ट पे निर्भर करता है। आध्यात्मिक जगत है, भगवान तब प्रसन्न होते, बोलते कि क्या क्या साधन से किस तरीके की किस तरीके से काम हो, मैं उसमें भी रुचि रखता हूँ। उतना ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जितना कर्तव्य करना कि किस तरीके से कंप्लीट। संसार में उसमें रुचि नहीं कि मैंने किस तरीके से कंप्लीट हो गया, लेकिन भगवान बोलते नहीं, कंप्लीट हुआ या नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, किस तरीके से किया वो इंपॉर्टेंट है मेरे। ये भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में अंतर है। भौतिक आध्यात्मिक जगत में सिंसियर प्रयास, गंभीर प्रयास इंपॉर्टेंट है। काम नहीं भी हुआ तो चलेगा, लेकिन उसकी तरफ जब प्रयास किएगा। लेकिन भौतिक जगत में काम होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रयास इंपॉर्टेंट नहीं, किस दिशा में कैसे हुआ, मार धाड़ के हुआ, अहिंसा के हुआ, हिंसा के हुआ, सत्य बोल के हुआ, सत्य बोल के हुआ, चीटिंग करके हुआ, बिना चीटिंग करे हुआ। भगवान के सारी चीजें देखी जाती। अतः पुंभिद्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। नियत कार्यों का ठीक से संपादन ही परमेश्वर की तुष्टि है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, नियत मतलब प्रेस्क्राइब ड्यूटी, कार्यों का ठीक से संपादन ही परमेश्वर की तुष्टि। भगवान को किस तरीके से काम किया गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। झूठ बोल के तो नहीं हुआ, छल कपट करके तो नहीं हुआ, ये भगवान इन सब में रुचि रखता है। संसार किस में रुचि रखता है, अब ये काम हो गया नहीं हुआ, बोले काम हो गया ठीक है।
काम संदेहा शब्द का थे वांछित फल की प्राप्ति। प्रत्येक प्राणी जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो आधुनिक सभ्यता के महान वैज्ञानिक सोचते हैं कि मनुष्य जीवन की कोई योजना नहीं है। यह निपट मूर्खता अत्यंत घातक है और सभ्यता को अत्यंत खतरनाक बनाती है। लोग प्रकृति के उन नियमों को नहीं जानते जो परमेश्वर के आदेश। पक्के नास्तिक होने के कारण उनका ईश्वर के अस्तित्व तथा उनके आदेशों पर कोई विश्वास नहीं होता, तो नहीं जान पाते कि प्रकृति किस प्रकार कार्य। आम जनता की जिसमें तथाकथित वैज्ञानिक तथा दार्शनिक सम्मिलित हैं, ये निरी मूर्खता जीवन को ऐसा भयावह बना देती है जिससे लोग ये नहीं जान पाते कि वे जीवन में उन्नति कर रहे हैं अथवा नहीं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार वे गंगा संसार के गहनतम क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अदांत गोभीर मिशतांतमिस्त्रम। अतः दार्शनिकों, वैज्ञानिकों तथा सामान्य जनों को जीवन की नियति के विषय में सही ज्ञान प्रदान करने के लिए कृष्ण भावनावत आंदोलन चलाया गया। प्रत्येक व्यक्ति को इस आंदोलन से लाभ उठाना चाहिए, सीखना चाहिए कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। यह उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेशु अशिक्षयन् प्रजानाम शमलम भुक्ते भगम च श्रम जहाति स। कोई राजा जो अपनी प्रजा को वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्य को करने की शिक्षा न देकर केवल कर और उपकर वसूल करता है, टैक्स वसूल करता है, प्रजा को वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों की करने की शिक्षा न देकर उसे केवल कर और उपकर वसूल करता है, उसे प्रजा द्वारा किए गए अपवित्र कार्यों के लिए दंड भोगना पड़ता है। ऐसी अवनति के साथ ही राजा की अपनी संपदा भी जाती रहती है। कोई राजा जो अपनी प्रजा को वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों की करने की शिक्षा न देकर केवल उनसे कर और उपकर वसूल करता है, उसे प्रजा द्वारा किए गए अपवित्र कार्यों के लिए दंड भोगना पड़ता है। ऐसी अवनति के साथ ही राजा की अपनी संपदा भी जाती रहती है। तात्पर्य, राजा, शासक या राष्ट्रपति को चाहिए कि अपना कर्तव्य निभावे, बिना केवल अपने पद पर न बना रहे, अपना कर्तव्य निभाए। उसे अपने राज्य के अंतर्गत लोगों को सिखाना चाहिए कि वर्ण तथा आश्रम धर्म का कैसे निर्वाह किया जाता है। यदि राजा ऐसे आदेशों देने में ढिलाई बरतता है और मात्र कर लगाने में संतुष्ट रहता है, तो जो इस कलेक्शन में, टैक्स कलेक्शन कार्य में शरीक होते हैं, जैसे सभी सरकारी तथा राज्य के प्रमुखों ने जनता के अपवित्र पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात यदि कोई किसी पापमय स्थान पर भोजन करता है तो वहां पर घटित पाप के कर्मफल का भागी होता है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यदि कोई किसी पापमय स्थान पर भोजन करता है तो वह वहां पर घटित पाप के कर्मफल का भागी होता है। पाप के स्थान पे भोजन, किसी इसलिए होटल रेस्टोरेंट यहाँ पे जहाँ पे काटे जाते हैं करे तो उस पाप में, यदि कोई किसी पापमय स्थान पर भोजन करता है तो वहां पर घटित पाप के कर्मफल का भागी होता है। इसलिए वैदिक प्रथा है कि ग्रस्त ब्राह्मणों तथा वैष्णव को उत्सव संपन्न करते समय अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऊपर बता रहे हैं, यदि कोई किसी पापमय स्थान पर भोजन करता है तो वहां पर घटित पाप के कर्मफल का भागी होता है, स्थान पे भी। इसलिए वैदिक प्रथा है कि ग्रस्त ब्राह्मण तथा वैष्णव को उत्सव संपन्न करते समय घर पर भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव से पाप कर्म से मुक्त करा सकते हैं। किंतु कट्टर ब्राह्मण और वैष्णव को चाहिए कि सभी जगहों के आमंत्रण स्वीकार नहीं करें। कट्टर ब्राह्मण और वैष्णव को चाहिए कि सभी जगहों के आमंत्रण स्वीकार नहीं करें। हाँ, जिन भोजों में प्रसाद वितरित होता है वहां जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे अनेक सूक्ष्म नियम है जिनका लोगों को ज्ञान नहीं होता, किंतु कृष्ण भावनावत आंदोलन विश्व भर के लोगों के लाभार्थ इस वैदिक ज्ञान का वैज्ञानिक विधि से प्रचार कर। तत प्रजाव्रत पिंडार्थम स्वार्थम एव अनुसूयवः कुरुत दोक्षजाधिया तरहि मैं अनुग्रह कृतः। पृथु महाराज ने आगे कहा, अतः प्रिय प्रजाजनों, पृथु महाराज ने आगे कहा था, प्रिय प्रजाजनों, तुम्हें अपने राजा की मृत्यु के बाद
उसके कल्याण के लिए वर्ण तथा आश्रम की अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करना चाहिए और उसी के साथ अपने हृदयों में भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए। अतः प्रिय प्रयोजनों, तुम्हें अपने राजा की मृत्यु के बाद उसके कल्याण के लिए वर्ण तथा आश्रम की अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करना चाहिए और उसके साथ ही अपने हृदयों में भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम अपने हितों की रक्षा कर सकोगे और अपने राजा की मृत्यु के उपरांत उसके कल्याण के लिए अनुग्रह प्रदान कर सकोगे। तात्पर्य श्लोक में अदोक्ष धी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनका अर्थ कृष्ण भावनामृत। राजा तथा प्रजा दोनों को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के बाद उन्हें निम्न योनियों में जाना पड़ेगा। उत्तरदायी सरकार को चाहिए कि सबों के लाभ हेतु कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दें। कृष्ण भावनामृत के बिना राज्य अथवा नागरिक कोई भी जिम्मेदार नहीं बन सकते। अतः पृथु महाराज ने नागरिकों से विशेष रूप से अनुरोध किया कि वे कृष्ण भावना भावित हों और वे उन्हें सिखाने के लिए अत्यधिक उत्सुक। कृष्ण भावनामृत का सार भगवत गीता में दिया गया, यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तू जो भी कर्म करे, जो कुछ भी खाए और जो कुछ भी दान दो और जो भी तपस्या करे, वो सब कृष्ण भावनामत में करे या भगवान को प्रसन्न करने के लिए करे। यदि सरकारी नौकर समेत राज्य के सारे लोगों को आध्यात्मिक जीवन की विधि सिखला दी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के कठोर नियमों के द्वारा विभिन्न प्रकार से कड़ा दंड पा सकता है, किंतु वे से प्रभावित नहीं हो। यूयम तत् अनुमोदध्वम पित्र देव ऋषियामला कर्तु शास्तु अनुज्ञातु तुल्यम यत् प्रत्य तत्फलम। मैं समस्त शुद्ध अंतकरण वाले देवताओं, पितरों तथा साधु पुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें। राजा पृथु महाराज उपदेश दे रहे हैं राजा के कर्तव्य के बारे में और प्रजा के कर्तव्य के बारे में। मैं समस्त शुद्ध अंतकरण वाले देवताओं, पितरों तथा साधु पुरुषों से प्रार्थना करता है कि मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें, क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी कर्म का फल उसके हर कर्ता, आदेशकर्ता तथा समर्थक के द्वारा समान रूप से भोग्य होता है। पृथु महाराज का शासन परिपूर्ण था क्योंकि वह वैदिक आदेशों के अनुसार चलाया जा रहा था। पृथु महाराज का शासन परिपूर्ण था क्योंकि वह वैदिक आदेशों के अनुसार चलाया जा रहा था। पृथु महाराज पहले ही बता चुके थे कि सरकार का मुख्य कर्तव्य यह देखना है कि सभी लोग अपना अपना कर्तव्य निभाएं और कृष्ण भावनामृत तक के पद के ऊपर तक बढ़े। सरकार को इस तरह चलाया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतः कृष्ण भावना भावित हो सके। अतः राजा पृथु चाह रहे थे कि वे इसमें उनका पूर्ण सहयोग दें, क्योंकि उनकी सहमति होने पर मृत्यु के पश्चात उन्हें भी राजा के समान लाभ मिलेगा। यदि कुशल राजा होने के कारण पृथु महाराज को स्वर्ग की प्राप्ति हो तो उनका सहयोग देने वाली प्रजा भी उनके साथ ऊपर उठ सकेगी। यदि राजा स्वर्ग की प्राप्ति करे और प्रजा उसमें सहयोग देती तो प्रजा को भी उसका फायदा होगा। चूंकि इस समय जो कृष्ण भावनामत आंदोलन चलाया जा रहा है वो शुद्ध, परिपूर्ण तथा प्रामाणिक है और पृथु महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण कर रहा था। जो भी इस आंदोलन में सहयोग देता है या इसके नियमों को स्वीकार करता है उसे वही फल मिलेगा जो कृष्ण भावनामत का सक्रिय रूप से प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं को मिलता है। अस्ति यज्ञपति नाम केशांचित और सत्तमा यह अमुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्य क्वचित भुव। मान्य देवियों और सज्जनों, ये पृथु महाराज बोल रहे हैं अपने सभापतियों के संबोधित करते हैं। शास्त्रों के प्रामाणिक कथनों के अनुसार कोई ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार पुरस्कृत कर सके। अन्यथा इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद के जीवन में कुछ लोग असामान्य सुंदर तथा शक्तिमान क्यों कर हो सकते। शास्त्रों के प्रामाणिक कथनों के अनुसार कोई ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार पुरस्कृत कर सके। अन्यथा इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद जीवन में कुछ लोग असामान्य सुंदर तथा शक्तिमान क्यों कर हो सकते।
तात्पर्य पृथु महाराज का अपने राज्य में शासन करने का एकमात्र उद्देश्य अपनी प्रजा को ईश्वर चेतना के पद तक उठाना। चूंकि यज्ञशाला में विशाल सभा एकत्रित थी, अतः वहां विभिन्न प्रकार के लोग उपस्थित थे, किंतु उनकी अभिरुचि उन लोगों से बात करने में थी जो नास्तिक नहीं थे। पिछले श्लोकों में बताया जा चुका है कि पृथु महाराज ने नागरिकों का दोष जा दिए, अर्थात कृष्ण भावनामय भावित बनने की सलाह। और इस श्लोक में वे शास्त्रों का प्रमाण विशेष रूप से प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि उनके पिता कट्टर नास्तिक था, जो वेदों में वर्णित आदेशों का पालन नहीं करता था और जिसने समस्त यज्ञों को रोक रखा था, जिससे सारे ब्राह्मण रुष्ट हो गए थे और उन्होंने उसको न केवल सिंहासन च्युत किया वरना शाप देकर मार डाला। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। वे दैनंदिन जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उन्हें भौतिक व्यवस्था तथा देव योग के कारण मानते हैं। वो सोचते हैं एक्सीडेंटली हुआ है। नास्तिक लोग प्रकृति तथा पुरुष के संयोग के निरीश्वर सांख्य दर्शन में विश्वास रखते हैं। वे केवल पदार्थ को मानते हैं। उनकी धारणा है कि मिश्रण की कतिपय परिस्थितियों में प्राण का उदय होता है। जो पुरुष रूप में प्रकट होता है, फिर पदार्थ तथा प्राण के संयोग से अनेक प्रकार की सृष्टियां होती हैं। नास्तिक लोग वेदों के आदेशों को भी नहीं मानते। उसके अनुसार सभी वैदिक आदेश मात्र ऐसे सिद्धांत है जिनका जीवन में कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पृथु महाराज ने सुझाव रखा कि आस्तिक लोग नास्तिकों के विचारों का ठोस खंडन इस आधार पर करेंगे कि श्रेष्ठ बुद्धि की व्यवस्था के बिना अनेक प्रकार की सृष्टियां संभव नहीं। नास्तिक लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विभिन्न सृष्टियां संयोगवश बनती, किंतु नास्तिक लोग कहते हैं जस्ट केमिकल कॉम्बिनेशन उससे बनता है, सृष्टि की रचना होती है। लेकिन आस्तिक लोग कहते हैं वेदों के आदेश पर विश्वास रखते हैं और विश्वास करने के कारण वेदों के निर्देश के अनुसार ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते। विष्णु पुराण में कहा गया कि सारी की सारी वर्ण आश्रम व्यवस्था भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र या कि ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी के कर्तव्य का पालन हेतु बनाए गए विधि विधान परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होते। यद्यपि संप्रति तथाकथित ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों ने मूल संस्कृति खो दी है, तो भी वे जन्म अधिकार से अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र होने का दावा करते हैं, परंतु वे मानने को तैयार नहीं है कि सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्थाएं भगवान विष्णु की पूजा के लिए सारा सिस्टम। शंकराचार्य ने जो घातक मायावाद सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि ईश्वर निराकार है, वह वेदों के आदेशों से मेल नहीं खाता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी चिंतकों को भगवान के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराधी बताया। वैदिक प्रणाली के अनुसार जो वेदों की आज्ञा नहीं मानता वह नास्तिक। जब भगवान बुद्ध ने अहिंसा के सिद्धांत का उपदेश दिया तो उन्हें वेदों के प्रमाण को बाध्य होकर इनकार करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप वेद अनुयायियों ने उन्हें नास्तिक मान लिया। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बौद्ध दर्शन के अनुयायियों को नास्तिक बतलाया है, क्योंकि वेदों के प्रमाण का निषेध करते हैं, किंतु वे ही शंकराचार्य मत अनुयायियों को बौद्धों से अधिक घातक मानते हैं, क्योंकि वे छल पूर्वक वेदों के प्रमाण को स्थापित करना चाहते, किंतु वास्तव में वे बौद्धों के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते। शंकरवादी दार्शनिकों का एक सिद्धांत है कि हमें ईश्वर का स्वरूप कल्पित करना होता है, जो ईश्वर की सत्ता के निषेध से कहीं अधिक घातक होता है। नास्तिकों तथा मायावादी द्वारा इस प्रकार से दार्शनिक सिद्धांत बनाने के बावजूद कृष्ण भावनामृत के अनुयायी भगवद गीता में दिए गए आदेशों का दृढ़ता से पालन करते, क्योंकि भगवद गीता को वैदिक शास्त्र का सार माना जाता है। भगवद गीता में कहा गया यत प्रवर्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। जिस परमेश्वर से सब प्राणियों का जन्म हुआ और जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म से उसे पूजकर सिद्धि प्राप्त करता है। इससे सूचित होता है कि भगवान प्रत्येक वस्तु का मूल स्रोत है। जन्माद्यस्यतः, स्वयं भगवान ने भी भगवद गीता में पुष्टि की है, अहम सर्वस्य प्रभो, मैं प्रत्येक वस्तु का मूल हूँ। भगवान समस्त उद्भवों का मूल स्रोत, उसी के साथ परमात्मा के रूप में सारी सृष्टि में फैला हुआ है। परम सत्य तो भगवान है और हर जीव अपना कर्तव्य करते हुए भगवान को प्रसन्न रखने के लिए स्वकर्मणा तवच्य महाराज पृथ्वी सूत्र को जनता के बीच में प्रचारित करना चाहते।
मानव सभ्यता की सबसे बड़ी महत्ता है कि मनुष्य को विभिन्न वृत्तिपरक कर्तव्यों में लगाकर इनके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि। स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। स्व अनुष्ठितस्य अपने कर्तव्य, स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। नियत कर्तव्य को पूरा करते हुए यदि कोई भगवान को केवल प्रसन्न कर लेता है तो जीवन में सफल होता है। इसका ज्वलंत उदाहरण अर्जुन है। वह क्षत्रिय था, उसका कर्तव्य लड़ना था, उसने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए परमेश्वर को तुष्ट किया, अतः परिपूर्ण हो गया, सिद्ध हो गया। हर एक को इसी नियम का पालन करना चाहिए। जो नास्तिक ऐसा नहीं करते हैं उनकी भर्त्सना भगवद गीता में इस प्रकार की गई। तानहम दिशतः कुरान संसारेषु नराधमान। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति ईश्वर से द्वेष करते हैं वे अत्यंत अधम तथा अत्यधिक उपद्रवी मनुष्य होते हैं। परमेश्वर के विधि विधानों के अंतर्गत ऐसे उपद्रवी मनुष्य को संसार के गहनतम भाग में डाल दिया जाता है और वे असुरों से या नास्तिकों में जन्म लेते हैं। जन्म जन्मांतर ऐसे असुर और भी नीचे जाते रहते हैं और अंत में बाघों या अन्य हिंस पशुओं की योनि में चले जाते हैं। इस प्रकार उन्हें लाखों वर्ष तक कृष्ण ज्ञान के बिना अंधकार में रहना पड़ता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि महाराजा पृथु अपना उपदेश दे। तो आज इसके उपदेश को यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे के जो उपदेश है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।